हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका। और जैसे कि आपको पता है सर्च इंडिसेस हमारा चल रहा है। कंटिन्यू करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत उम्मीद होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको करिए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए और आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर कल हमने शायद 50 किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये था कल का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये किया था, ठीक है। और इसका जो आंसर आया था वो आई थिंक आया था आपका 0। मैंने बोला था इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम का जो उत्तर होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन को अब स्टार्ट करना है और इसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसको मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको मुझे करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में बड़ी आसानी से कि जब 4+√7 को एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाता है तो निम्न में से किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है। परफेक्ट स्क्वायर या तो a+b का होल स्क्वायर हो सकता है या फिर a-b का आपका होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई। हेलो, आवाज आ रही है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मुझे लगता है कि जो माइक है उसी में थोड़ा सा इशू आ गया है, ठीक है। तो मैं एक बार माइक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
हेलो, आवाज़ आ रही है? देखिए ये जो माइक है थोड़ा सा मुझे वैसे कम पसंद है, क्योंकि इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो माइक है इसी को यूज़ करते हैं, पता नहीं कैसे वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात कर रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो साउंड की जो क्वालिटी रहती है वो पहले वाली से थोड़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की कह रहा परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या है कि वहाँ पर आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, यहाँ पर कहीं पर भी 2 नहीं है, तो एक काम करो, आप इसको 2 से गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 2 से गुना और 2 से भाग करता हूँ तो ऊपर आ जाता है आपका 8 प्लस में आपका 2√7, और नीचे कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर ये संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो 2 आना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बोला था जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर कर दो कि गुना करने से तो आपका यही आना चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर करके ऐड करने से ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे आपका √7 और इंटू में आपका √1 हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करूंगा 8 भी आ जाएगा, और आपका इतना आ गया। इसका मतलब ऊपर बन गया आपका √7 प्लस में आपका 1, और इसका बन गया आपका होल स्क्वायर। तो ये तो आपका इतना आ गया √7 प्लस 1, और उसका आपका होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि नहीं पूरे का होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो पूरे का अगर आपको होल स्क्वायर इसको बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये लिख सकते हैं इसको, जैसे आपका √7 और प्लस में आपका 1, और नीचे वाले को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरे को होल स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब इस तरीके से लिख के मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 1 में आपका √2, ठीक है, इंटू में √7 और प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे करके स्क्वायर किया जा सकता है, और ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ क्वेश्चन का आंसर आपका सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर आपका सी। तो मुझे लगता है कि सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, सी ही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर को मैच करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इजी है क्वेश्चन वैसे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, यही दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन का आंसर सी। एक बार थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर लो यार। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इजी है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन, बोला है कि 1 में आपका √3 प्लस आपका √4 है, प्लस में 1/√4 प्लस √5 है, प्लस में 1/√5 प्लस, ठीक है, आपका कितना इतना है, ठीक है। तो बोला है कि इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है 100% जो आपका आंसर होता है वो शुरुआत की वैल्यू या फिर आखिरी वाली वैल्यू आपको देती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन को करने का तरीका होता है हर का प्रेमीकरण। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा, पहले 2 3 को लिखो,
जैसे यहाँ आ जाएगा आपका जैसे √3, ठीक है, और माइनस आपका √4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √4, और नीचे आपका 3 में से 2 गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको करोगे तो ये आपका प्लस का √4 आ जाएगा और माइनस का आपका √5 आ जाएगा और नीचे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और लास्ट में जो आपका आएगा, इसको अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका √8, और माइनस में आपका कितना आ जाएगा √9 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका रूट माइनस आ जाएगा, 4 3 4 4 5 5 6 7 8, और ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। और इस तरीके से आपका साइन पलटते रहेंगे। इसने बोला है कि इसका मान क्या होगा। देखिए एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, और वो क्या है कि जो बड़े वाली वैल्यू है ना, उसको आप एक काम करो, पहले लिख लो, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, बड़े वाली वैल्यू को पहले लिखो, ठीक है। हमेशा सर्ड्स में जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपको पहले लिखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ आ जाएगी। जैसे √4 जो है वो √3 से बड़ा होता है, तो पहले आपको √4 लेना है, ठीक है। √4 लूंगा तो यहाँ से मेरा कितना बचेगा, जैसे 2 और प्लस आपका सॉरी यहाँ से माइनस आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 और माइनस आपका √3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका √5 और माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरा √6 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आपका √5 आ जाएगा। बेसिकली जो बड़ा है उसको आगे लिख लो, जो छोटा है उसको बाद में लिख लो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फाइनली बड़ा ये है, तो ये √9 और माइनस आपका √8 हो जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखना, बेसिकली होगा क्या कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है ना, उसमें जो छोटी वैल्यू है वो कटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। छोटी वैल्यू कटना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जैसे इसमें से आपका √3 से आपका सॉरी √3 तो नहीं कट रहा, ठीक है, ये √3 आपका नहीं कट रहा, तो यहाँ से देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका √5 से आपका √5 भी कट जाएगा, √6 से √6 कट जाएगा, √7 से आपका √7 कट जाएगा, √8 से आपका √8 कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बचा कितना, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आपका √9 और माइनस आपका √3 बचेगी। इसको करता हूँ तो आपका 3 बन जाएगा, ये माइनस आपका √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 3 माइनस आपका √3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा जो पहला और आखिरी जो मान होता है वही आपको आंसर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी, आंसर हमेशा पहले और आखिरी से ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको देखना पड़ेगा कि इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से इसको घटाना है कि ऐड करना है, क्योंकि आंसर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा पहली और आखिरी ही आपको अपने क्वेश्चन का उत्तर देगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ दिक्कत हो किसी चीज़ में, आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया हो, पूछ लीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से जो भी परफेक्ट आपको जो डाटा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर भी आपको लगे कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। बोला है कि 1/, में आपका √2 प्लस आपका √3 है, माइनस आपका √5 है, प्लस में 1/, में आपका √2 है, माइनस आपका √3 है, माइनस आपका क्या है √5 है। तो यहाँ से आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा आपको पेयर बनाने की कोशिश करनी है, और यहाँ पर a+b × a-b का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √2 माइनस √5 इसको मैं एक वैल्यू मान लूँ, और यहाँ पर ये प्लस में है और ये यहाँ पर आपका क्या है नेगेटिव में, ठीक है। तो मैं ए मानना चाहता हूँ किसको, √2 और माइनस √5 को, ठीक है। और मैं बी मानना चाहता हूँ किसको, √3 को। क्यों, क्योंकि √3 एक बार पॉजिटिव है एक बार आपका नेगेटिव। √2 और √5 का जो मान है वो साइन में आपका बिल्कुल सेम है, तो मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, तो इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो। अब देखो मैं इसको पेयर बनाता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको पेयर बनाया नीचे मेरे पास क्या आ गया, √2 माइनस आपका √5 आ गया, ठीक है। और प्लस हो गया यहाँ पर आपका √3, ये आपका प्लस हो गया, यहाँ पर आपका ये प्लस हो गया 1/, में ये आ गया आपका √2, और माइनस आपका √5 ये साथ में हो गया,
और यहाँ से हो गया आपका माइनस का रूट 3, ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको जब करना है तो आपको क्या करना है, इसको a मानना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो फॉर्मूला बन जाएगा। और एलसीएम में जैसे ही लूंगा, यहाँ से ये कट के ऊपर पहुँचेगा आपका रूट 2 और माइनस आपका रूट 5 और माइनस आपका रूट 3 ये पहुँचेगा, और यहाँ से आपका रूट 2 माइनस आपका रूट 5 प्लस आपका रूट 3 ये आपका पहुँचेगा। और यहाँ पर मैंने आपको बोला ही है रूट 2 माइनस आपका रूट 5 उसका आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस आपका यहाँ से रूट 3 और उसका आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रूट 3 से आपका रूट 3 कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर बन जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 2 बार रूट 2 आ रहा है आपका और 2 बार आपका रूट 5 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 और माइनस आपका रूट 5 हो जाएगा। और नीचे कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ओपन कर दूँ इसको, जैसे मैं ओपन करता हूँ 2 प्लस आपका 5 आ जाएगा, माइनस में 2 रूट आपका क्या आ गया, 10 आ गया, और माइनस कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 3 गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका जैसे 4 और माइनस आपका 2 रूट 10 आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है भाई, सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, जैसे ही मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपका रूट 2 और माइनस आपका रूट 5 हो जाएगा। नीचे 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका 2 और माइनस आपका रूट 10 आ जाएगा, ये आ गया। 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नीचे से रूट 2 भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा जैसे आपका रूट 2 और माइनस आपका रूट 5। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया आपका रूट 2 और अंदर बच जाएगा आपका रूट 2 और माइनस आपका रूट 5, ये इसका इससे कट जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 1 अपॉन में आपका रूट 2। और इन्होंने जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मुझे लगता है यही देना चाहिए। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर देता हूँ, निशान नहीं लगाया इस पर, क्या आंसर आएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन में रूट 2 आना चाहिए, क्योंकि बाकी सब आपका कटेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 100% आपको जो काम करना है वो यही करना है कि पेयर बनाना है, और पेयर बना के यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको आपको कैसे ना करके यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर वेरीफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर निशान नहीं लगाया है क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, और इसका आंसर इन्होंने दिया है सी, आंसर दिया हुआ सी। हाँ, तो सी पे 1/2 ही है ना। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो सी ही अपने क्वेश्चन का आंसर आया है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है वैसे, कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछो मेरे भाई। ठीक है, आप टीम से बात करो, कैसे भी करो, बात पहुँचाओ अपनी। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा भाई, क्योंकि देखो हमारी तरफ से जो कोशिश है 100% आपको सेटिस्फाई करने की है। अगर फिर भी 1% 2% आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, आप यहाँ आए तो पूरी संतुष्टि लेके जाना भाई। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है यहाँ से, बोला है कि रूट 2 और यहाँ पर आपका क्यूब रूट में आपका 3 है, रूट 2 इंटू में आपका ऐसे ऐसे है, बोला है किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो भाई, लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से लिखा गया है, ये आपका 2 है और ये आपका क्या है 3। ठीक है, इनटू में ये आपका क्या है रूट 2 है। ठीक है, इनटू में ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 3 है, और ये आपका क्या है 3 है। ठीक है, इनटू में ये आपका क्या है रूट 3 है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है, और आपको बताना है इसका क्या आंसर आ सकता है, ये आपको बताना है इसका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर आपका 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर आपका 1/2। ठीक है, उसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2। ठीक है, आप इसको करोगे, एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर आपका कितना आ गया 6 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। उसी तरीके से ये आपका 3 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये 2 प्लस आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो ये 2 की पावर 5 बटे आपका 6 आ गया, इनटू में ये 3 की पावर आपका 5/6 आ गया, 2 3 आपका क्या हो गया 6 हो गया, और 6 की पावर क्या हो गया 5 बटे आपका 6 हो गया।
6 की पावर क्या आ गया आपका 5/6 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ये आपको यही दे रखा है 6 और उसकी पावर 5/6। तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2 है, 2 की पावर -2 है और उसकी भी पावर आपकी क्या है -2 है। आपसे पूछा है कि क्या इसका मान आ सकता है, ठीक है भाई। 2 की पावर 2, फिर उसकी भी -2 और इस तरीके से आपको बोला है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि मान लो x है, x की पावर आपका m है और ये ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है n है। तो मैंने बोला था आप इसको x की पावर mn लिख सकते हो, आप इसको x की पावर mn लिख सकते हो, आप इन दोनों को गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही बात यहाँ पर होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये -2 है और ये आपका -2 है, -2 -2 आपको पता है जब भी दो वैल्यू नेगेटिव में होती है और गुना में होती है तो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या हो गया आपका, एक तरीके से 4 हो गया, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 16। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ए ही दिया है, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 माइनस आपका 4 है और इंटू में आपका 3 माइनस आपका 4 है, उसकी ब्रैकेट आपका माइनस में है और पूरे की ब्रैकेट भी आपका -1 है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये आपकी इसकी ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका, ठीक है। -1 आपका रिवर्स कर दो, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 4 का मतलब है आपका -1 और उसकी पावर क्या है आपका -1, और फिर इस पूरे की भी पावर क्या है आपका -1 है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला है कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो अगर अंदर की वैल्यू को रिवर्स कर दो तो पावर आपकी पॉजिटिव बन जाती है। ये बात हम कर चुके हैं और उसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले ये -1 हो गया, पावर नेगेटिव है, रिवर्स कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे आपका 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 और रिवर्स करेंगे तो -4 हो जाएगा, इनटू में माइनस का आपका 1 बटा आपका 1 ही हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा आपका एक तरीके से। और उसकी पावर माइनस का आपका 1 है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, 3 प्लस में आपका 4 हो गया, और उसकी पावर आपका -1 आ गया, ये आपका 7 आ गया, 7 की पावर आपका -1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक तरीके से 1/7 आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है सी ही दिया हुआ है, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो वही कंसेप्ट आपको लगाने हैं, अगर पावर नेगेटिव में है तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो, जैसे ही रिवर्स करेंगे हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम रिवर्स करेंगे हमारी बात बन जाएगी, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n के इकाई तथा दहाई अंक से बनी है, जहां n क्या है, एक आपका धनात्मक संख्या, ठीक है। 2 अंकों की ऐसे कौन सी संख्या है जो व्यंजक 2 की पावर 12n माइनस के इसके इकाई तथा दहाई अंक से बनी है, n क्या है आपका, ये दे रखा है। देखो भाई इसकी पावर को मैं क्या कर लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सेम करता हूँ तो 3 × 4 है, उसकी भी 4 है, इसकी भी 4 करूँगा, 3 × 4 = 12, 2 की पावर आपका 3, तो ये आपका 8 आ गया, 8 की पावर आपका 4n आ गया, ठीक है। माइनस में 6 की पावर क्या आ गया आपका 4n आ गया, ठीक है। यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको भी एक बार 2 बना लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आपका 64 की पावर क्या आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा, और माइनस में 36 की पावर आपका क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 2n आ गया आपका, ठीक है। क्या करो जोड़ दो तो ये बन जाएगा आपका, जैसे 64 है, ठीक है, और ये आपका क्या है 36 है, 64 और आपका 36, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, n की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो n का तो हमें मान रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 64, उसकी पावर आपका 2 हो गया, माइनस आपका 36 और उसकी पावर आपका 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, 64 प्लस आपका 36 आ गया, ठीक है।
और यहाँ से आपका 64 और माइनस आपका 36 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 100 आ गया। और यहाँ से आपका 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया आपका 2, इतना आ गया। तो 100 इंटू आपका 28 आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोल दूँ तो 2800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, 100 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना है, 100। तो इसका मतलब ये किससे मिलकर बना है आपका, ऑप्शन में देखो 28 इंटू 100 है, इन दोनों में से एक आना चाहिए, तो 100 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 100 को ले सकता हूँ कि 100 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे भाई पूरा, इसको आपको n का मान लेना पड़ेगा और यहाँ पर वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मारने से ही हमारी बात बन जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे बोला है कि √8 प्लस आपका √5 है, और √7 प्लस आपका क्या है, √6 है। रूट अच्छा √10 प्लस आपका √3 है, और √11 आपका ये है। बोला है कि इसमें कौन सबसे बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा, ठीक है। देखिए भाई बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन आपका, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप ये देखो, सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इनको जोड़ो, 8 और 5 13, 7 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 क्या है आपका 13। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि इनका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, और इसका भी कर दो। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, 8 5 13, और 2 गुना में आपका कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। देखो लिख देता हूँ मैं, बेसिकली क्या होगा, स्क्वायर कर दो, मैं बोल रहा हूँ √8 और प्लस आपका जो √5 है, इसका दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। ये आपका 8 आ गया, प्लस आपका 5 आ गया, प्लस में 2 रूट आपका कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ से, ठीक है, सेम यहाँ से आपका √10 और प्लस आपका क्या है, √3 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। ये आपका 10 और प्लस आपका 3 आ गया, प्लस में 2 रूट आपका 10 थी आपका 30 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसका √11 और प्लस आपका √2 है, इसका भी आप स्क्वायर कर दो। तो 11 और प्लस आपका 2 और प्लस में आपका 2 रूट आपका 22 आ गया, ठीक। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो आपको क्या करना है, आप इनको जोड़ के देखो, सबका जोड़ बराबर है। अगर सबका जोड़ बराबर है, फिर इनको आपस में गुना करके देखो, जिसको गुना करने से वैल्यू बड़ी आ रही होगी वही सबसे बड़ा होगा। जैसे 8 पंजे 40, 7 6 42, 10 दिया 30, 11 दूनी 22, तो सबसे बड़ी वैल्यू गुना करके किसकी आ रही है, इसकी आ रही है। तो इसका मतलब इनमें सबसे बड़ी संख्या तो ये है, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 7 6 42, 8 पंजे 40, 10 दिया 30, 11 दूनी 22, सबसे छोटे इसकी है। तो इसका मतलब सी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि 13 तो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब 13 तो सब में सेम आ रहा है, 13 13 सब में सेम आ रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये होगा, ये सबसे छोटा आएगा। तो इसका मतलब यही सबसे छोटा होगा, और जिसको गुना करने से बड़ा आ रहा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये चीज़ तो देखो आपको यहाँ पर इतना जो ट्रिक्स में लगा लो आप इसको, या आप इसको बेसिक कंसेप्ट लगा लो, ये तो देखो आपको आने ही आने चाहिए कि इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि √19 माइनस आपका √17 है, √13 माइनस √11 है, √7 माइनस √5 है, और इस तरीके से आपको दे रखा है, और आपको बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आप इनको रैशनलाइजेशन कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो। डिफरेंस देखो आप इनका कितना है, 19 में से 17 गया आपका ज़्यादा, 2 का डिफरेंस है। अंतर देखो, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, और 2 का अंतर है। अगर इनका अंतर सेम है, अगर इनका अंतर सेम है तो याद रखना कि इनको जोड़ के देखो। देखो अगर अंतर सेम है तो क्या करना है, अगर अंतर सेम है आपका, तो जो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, और जो आपको यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है वो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है आपका √5, और माइनस आपका क्या है √3 है। तो याद रखना, अगर इनका अंतर सेम है, अंतर सेम होने के केस में दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी होगी, और जो संख्या आपको सब दिखाई दे रही है सबसे छोटी होगी।
होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो, जिस क्वेश्चन को करने की मैं आपको ट्रिक बता दूं कि ये है, जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका ये है। कैसे होगा वो देख लो एक बार। √19 माइनस आपका √17 है, हर का परिमेयकरण कर दो, √19 और प्लस आपका √17 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका √19 और प्लस आपका √17 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, √13 माइनस आपका √11 हो जाएगा, √13 और प्लस आपका √11 हो जाएगा, इनटू में √13 प्लस √11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगला क्या है, √7 माइनस आपका क्या है, √5 है, तो ये हो जाएगा जैसे आपका √7 और प्लस आपका √5 हो जाएगा, इनटू में यहाँ से भी √7 आपका √5 हो जाएगा, यहाँ से भी आपका √7 प्लस आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है √5 माइनस आपका क्या है, √3 है, अपॉन में √5 प्लस आपका क्या है, √3 है, इनटू में √5 प्लस आपका √3 हो गया, नीचे आपका √5 और यहाँ से प्लस आपका क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ से समझना। यहाँ से अगर मैं समझूँ तो ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, ऊपर आ गया आपका 2। अच्छा, इसमें नीचे गलत कर दिया ना, इसमें नीचे 2 बार नहीं होगा ना, एक ही बार होगा। एक बार वहाँ हो गया, एक बार ये होगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया, तो नीचे आपका √19 और प्लस आपका क्या आ गया, √17 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर ऊपर आपका 2 आ गया, नीचे आपका √13 और प्लस आपका √11 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर है आपका, ये दो दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि एक बार इसका हमने नीचे लिख लिया है। सेम यहाँ पर आपका 2 आएगा, नीचे आपका √7 और प्लस आपका √5 आएगा। सेम यहाँ पर आपका 2 आएगा और नीचे आपका √5 और प्लस आपका क्या आएगा, √3 आएगा। √3 ना, हाँ इतना ही है। देखो, तो यहाँ पर क्या समझना है मेरे भाई, आपको आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका जो ऊपर का वैल्यू है अगर वो सब में सेम है, और जो नीचे जिससे भाग किया जा रहा है वो जिसमें सबसे बड़ा होगा, भाग करने से उतनी ही छोटी मान आएगा, और जो जिसका सबसे नीचे वाला सबसे छोटा होगा, भाग करने से उतना ही बड़ा आएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं जैसे 30 है, 30 को एक तो मैं 30 से ही भाग करूं तो 1 आएगा, अगर मैं 2 से करूंगा 15 आएगा, 3 से करूंगा 10 आएगा। मतलब कॉमन नंबर को अगर जितनी बड़ी संख्या से भाग करूंगा, आंसर उतना ही छोटा आएगा। अगर सेम वैल्यू को मैं किसी छोटी संख्या से भाग करूंगा तो मान आपका बड़ा आएगा। तो यही आपको करना है, ये छोटी वैल्यू को अगर उसी संख्या को भाग करोगे तो भाग करने से मान सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, ये वाली है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आता है तो याद रखना, अगर इनका अंतर सेम है तो अंतर सेम होने के केस में जो संख्या आपको सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी, और जो आपको सबसे छोटी दिख रही है वो आपकी सबसे बड़ी होगी। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप छोड़ दो, ये बड़ा बेकार क्वेश्चन है, आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, आगे है, बोला है कि आपका ये 9 है और क्यूब रूट में आपका 3 है, आपका 16 है और आपका 80 है। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करते हैं, जैसे आपका 9 है, 9 की पावर क्या हो गया आपका, 1/3 हो गया। अगला जो है आपका 3 है, 3 की पावर आपका 1/2 हो गया। अगला जो है आपका 16, 16 की पावर आपका 1/4 हो गया। अगला जो है आपका 80 है, 80 की पावर आपका 1/6 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पावर में जो वैल्यू है ना, उसके फ्रैक्शन में जो नीचे आपको वैल्यूज दे रखी है उनका एलसीएम ले लो, और उनका एलसीएम कितना है, 3 का, 2 का, 4 का और 6 का, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी आप 12 से गुना कर दो, और इसको भी आप क्या कर दो, 12 से गुना कर दो। ठीक है, 3 चौक आपका 12 हो गया, ये आ जाएगा आपका 9 की पावर 4, इंटू में 2 छिक आपका 12 आ गया, ये आ जाएगा 3 की पावर आपका 6, यहाँ से 4 ती आपका 12 आ गया, 16 की पावर आपका 3 आ गया, यहाँ से 6 से आपका 2 पे चला गया, और ये आपका 80 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो बोला है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है भाई, ये 9 की पावर आपका होगा तो ये आपका 81 इंटू 81 होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। यहाँ से 3 की पावर 3 कितना होता है, 9 होता है ना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये भी एक तरीके से 81 इंटू आपका 81 आ रहा है। ये आपका 16 की पावर 3 आ रहा है, तो ये आपका 80 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपका लगभग में 6400 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सेम आ रहा है।
तो कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब। अच्छा, 3 की पावर आपका 27 होता है ना, 3 की पावर 3 आपका 27 इंटू क्या है आपका 27 है, ठीक है, ये आपका इतना है, ये लगभग 4096 के आसपास आता है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 इंटू 81 बनेगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मान होगा वो आपका ये वाला आना चाहिए, ठीक है, हाँ यही आएगा। सबसे बड़ा जो मान आएगा 81 का स्क्वायर आएगा, ये 27 का स्क्वायर है, ये 16 की क्यूब है, 256 इंटू 16 करेंगे छोटा रह जाएगा, 4096 बनता है जहाँ तक मुझे याद है। 80 का स्क्वायर आपका 6400 हो गया। तो सबसे बड़ा मान किसका आ सकता है, इसका आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है और यही आपको करना है। हमेशा आपको क्या करना है इसमें, पावर जो आपको दे रखी है उनके फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रखी हो उसका एलसीएम लेना है, और उसका एलसीएम लेने से ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज तो अजीब सा हो गया है भाई। ऐसे की बात बनती है, ऐसे ही बननी चाहिए वैसे। आवाज़ आ रही है ना, ठीक है, ऐसे बात बननी चाहिए वैसे, है ना, आवाज़ आ रही है, ठीक है। दर्द हो गया कान। कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। दो आपका √3 है, 2 इंटू 5, और यहाँ पर इसका 4 है साइड में, तो ये 8 है, और वो आपका 3 है, और आपका क्या है √2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको सेम करना है। तो अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो इसको अंदर लेके चलो, 2 दूनी 4, अंदर जाके आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका √12, ठीक है, ये इतना हो गया। इसको 2 को अंदर लेके चलूँ तो ये कितना हो गया आपका 20, और उसकी पावर यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। ये तो है ही आपका 8 अंडर रूट में। देखो इसको सबको रूट के अंदर लेके जाना, 3 × 3 = 9, 9 दूनी आपका 18, इसको सबको सेम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो ये 12, और उसकी पावर क्या है आपका 1/2 है, ठीक है। ये आपका 20, और उसकी पावर क्या है आपका 1/4 है, ठीक है। यहाँ से आपका 8 है, और उसकी पावर आपका 1/2 है, और ये आपका 18 है, और उसकी भी पावर आपका 1/2, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 लेके सबसे गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से कर दो, और इसको भी 4 से कर दो, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये आपका 20 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, 2 दूनी 4, 18 का स्क्वायर आपका 324 हो गया। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी। आपको ये बताना है यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 324। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका √18 वाला, है ना। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, सॉरी √8 वाला, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है, सी ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो नया माइक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आवाज़ भी आपको ठीक आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आवाज़ आपको सही से नहीं आ रही है, तो भी आप बता सकते हो भाई, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है सही आ रही होगी, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, ए जो है वो आपका किसके बराबर है, वो √3 में आपका 2 के बराबर है। आपसे पूछा है अंडर रूट में 1 प्लस आपका ए प्लस में अंडर रूट में 1 - ए किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ए आपका किसके बराबर है, √3, और अपोन में आपका क्या है 2। आपको 1 + ए चाहिए ना, आप एक काम करो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 + ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 1 प्लस में क्या हो गया, √3 अपोन में आपका 2 हो गया, ठीक है। इतना हो गया, तो ये आपका इतना आ गया। तो 1 + ए जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, 2 प्लस में आपका √3, और अपोन में क्या है आपका 2 के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिख लो। इसी को आप क्या लिख सकते हो, √3 और प्लस आपका 2, और नीचे आप इसको 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो ना रूट में चाहिए। अगर आपको रूट में चाहिए तो आप क्या करो, इस तरफ भी रूट लगा दो, और इस पे भी आप रूट लगा दो। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी 1/a की। याद रखना,
अगर 1 माइनस ए की वैल्यू आप लोगे तो 100% यही आएगी, आपका साइन बदल के √3 माइनस 2 अपोन में आपका 2, और इस तरीके से ये आएगी। ठीक है, तो ये आपका मान आ गया इसका। ठीक है, किसका मान आ गया? आपका इसका मान आ गया। ठीक है, अब इसने मुझे, हाँ इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये मेरे लिए इतना आ गया। ठीक है, कुछ क्या आंसर दिया इन्होंने? यही दिया ना? ठीक है। डाटा सही दिया इन्होंने? अरे अरे, हमने गड़बड़ कर दी ना, बड़ा तो 2 ही था ना। हम यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि हमें बड़े को पहले लेना है, तो बड़ा तो 2 ही है ना, बड़ी वैल्यू को पहले लेना, यही आएगा। ठीक है, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं और ये आपका इतना हो जाएगा। उसी तरीके से आपका 1 माइनस जो आपका ए होगा, ये आपका कितना होगा? 2 माइनस आपका √3, और बाय आपका 2 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, अब मेरे भाई देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको रूट से बाहर लेकर आना है तो ऊपर आपका 2 आना जरूरी है। तो वो 2 आपका आ सकता है, कैसे आएगा उसको एक बार देख लो। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। जैसे ही गुना करूंगा, 4 प्लस में आपका 2√3 और बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये आपका इतना बन गया। सेम यहाँ पर 4 माइनस आपका 2√3 और नीचे आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका इतना बन गया। ठीक है, ऊपर √3 को ऐसे फैक्टर करो कि गुना करने से आपका √3 ही आए, स्क्वेयर करने से आपका 4 आ जाए, तो √3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो आएगा ना वो बेसिकली √3 प्लस में 1 का होल स्क्वेयर आएगा, ये आपका इतना बन जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा √3 माइनस 1 और आपका 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी रूट में 1 माइनस ए की, और ऊपर वाली वैल्यू है रूट में 1 प्लस आपकी ए की। तो इन दोनों को ही आपको जोड़ना था। अगर इन दोनों को ही मुझे जोड़ना है तो ये बन जाएगा आपका √3 और प्लस आपका 1, नीचे आपका 2 हो गया, ये प्लस हो जाएगा √3 और माइनस 1, और नीचे आपका 2 आ गया। ठीक है, बेस सेम है, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ऊपर आ जाएगा आपका जैसे 2√3 और ये आ जाएगा, तो √3 और अच्छा 2√3 ही आएगा ऊपर आपका, क्योंकि 1 से तो 1 कट ही जाएगा। तो ऊपर आ गया आपका 2√3, तो ये आ गया आपका 2√3, और अपॉन आपका 2 आ गया, 2 से आपका 2 कट गया, कितना आ गया आपका? √3 आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? √3। तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए होगा क्वेश्चन का आंसर, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर ए ही दिया हुआ है, तो इसी तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी एक को कर लेना, दोनों तरफ 1 ऐड करना। ये 1 प्लस ए का मान है, 1 माइनस ए का मान आंख बंद करके यही लिख देना। अगर वहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, बाकी मान जो है आपका सेम रहेगा 100%। तो ये चीज़ तो देखो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर जो है वो √5 प्लस आपका 1 है, अपॉन में √5 माइनस 1 है। b आपका क्या है? √5 माइनस 1 है, अपॉन में आपका √5 प्लस 1 है। आपको बोला है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या करना है, आपको अलजेब्रा का यूज़ करना है। यहाँ पर आप क्या कर दो, प्लस ए बी कर दो, माइनस ए बी कर दो, और यहाँ पर आपका प्लस 2ab कर दो, और माइनस आप क्या कर दो, 2ab कर दो। तो ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझसे पूछा गया है, ऊपर जो पूछा गया है वो ए प्लस बी, उसका आपका होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आपका क्या है? ए बी, और नीचे जो मुझसे पूछा गया है वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी, उसका आपका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा? 3ab हो जाएगा, ये आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो मुझे मान निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab निकालना है। अब आपको पता है ये a है और ये b है, दोनों को गुना करो, इसके ऊपर वाला नीचे वाला कटेगा, इसका इससे कटेगा, तो ए बी क्या है आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी हो गया आपका 1। ठीक है, तो ए बी तो 1 आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, a प्लस बी निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं,
डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर छोटा हम करना चाहते हैं तो हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं। वैसे हर का परिमेकरण करके भी मैं इसको जोड़ सकता हूँ। जैसे ए मेरे लिए कितना आ जाएगा, हर का परिमेकरण करूंगा, √5 प्लस आपका 1 है, नीचे क्या है आपका √5 माइनस आपका 1 है, इनटू हो जाएगा आपका √5 प्लस आपका 1 हो जाएगा, और ये भी आपका √5 प्लस 1 हो गया, ऊपर इसका स्क्वायर करूंगा, 5 और 1 6 हो गया, और 6 प्लस में 2√5 हो गया, है ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 और एक आपका 6, 6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे तो 5 में से एक जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो ये तो आपका इसका आ गया, ठीक है। जो बी आएगा, बी कितना आएगा आपका √5 माइनस आपका 1 है, √5 प्लस आपका 1 है, इनटू हो जाएगा आपका √5 माइनस आपका 1 हो जाएगा, √5 माइनस आपका 1 हो जाएगा, नीचे भी सेम आपका 4 आ जाएगा, ऊपर आपका फिर से 5, 5 में से एक जाएगा आपका, अच्छा ये तो ऐड ही होगा, 5 प्लस आपका एक 6 हो गया, 6 माइनस आपका 2√5 हो गया, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही मैं दोनों को जोड़ूंगा 6 और 6 12 होगा, ये पॉजिटिव आपका कटेगा, और 12 बटे में कितना आ जाएगा आपका 4, और ये कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब a प्लस बी का जो मान है वो कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट इसको करो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस आपका 1 हो गया, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस आपका 3 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 3 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 4/3 आना चाहिए, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपको बी दिया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोशिश करनी है कि कैसे भी करके वहाँ पर अलजेब्रा वाला ये कंसेप्ट बनाया जाए और क्वेश्चन को इजी किया जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसको सोल्व करूंगा ए के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर को, वो बड़ा लेंथी हो जाएगा, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले का ही यूज करना चाहिए, खासकर इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3√2 अपॉन में आपका √3 प्लस आपका √6 है, और ये आपको बोला गया है आपको बताना है इसका मान क्या आएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है और आसानी से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा क्वेश्चन में, देखो भाई, कभी भी अगर इस क्वेश्चन को आपको करना होगा तो इसको इंडिविजुअली आपको क्या करना होगा, हर का परिमेकरण करना होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका 3 रूट आपका 2 है, ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका √3 और प्लस आपका क्या है √6 है, ठीक है। √3 √6 है, इसको क्यों ना उल्टा कर लें, क्योंकि बड़ी वैल्यू को हमें पहले लिखना चाहिए हर का परिमेकरण करते समय। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये खास बात होती है हर का परिमेकरण में, कि जो बड़ा मान है उसको पहले रख लो। अब √3 से √6 बड़ा होगा, इसको पहले ही उल्टा कर लो, इसको पहले ही उल्टा कर लो, इसको लिख लो आप √6 प्लस आपका √3 लिख लो, ठीक है, इनटू कर दो आप √6 और माइनस आपका √3, और नीचे भी कर दो आपका √6 और माइनस आपका √3। दूसरे वाला है आपका 4 और आपका √3 है, नीचे कितना हो जाएगा आपका √6 प्लस आपका क्या है √2 है, ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका √6 और माइनस आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका है √6 और माइनस आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। अगले वाला है √6 है, और नीचे आपका √3 और प्लस आपका क्या है √2 है, इसको भी गुना कर दो √3 माइनस आप √2 से, और यहाँ भी गुना कर दो मेरे भाई √3 माइनस आपका √2 से। सोल्व करना है और देखना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। जो कट सकता है काट दो, नहीं कटता भाई रख लो, और तो क्या कर सकते, जो कटेगा उसी को काटा जाएगा भाई, बिना बात जबरदस्ती तो किसी को नहीं काट सकते, ठीक है। तो ऊपर कितना बन जाएगा, नीचे तो आपका फिर से वही 3 आ गया, √6 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये अंदर आ जाएगा √12 और माइनस आपका √6 आ गया। सेम यहाँ से अंतर 4 का है, तो 4 से तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ से √18 और माइनस आपका √6 आ जाएगा, सेम एक ही आ रहेगा यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका √18 और माइनस आपका √12 आ गया, ठीक है। अब दो दो मान है भाई, ब्रैकेट में रखना, क्योंकि किसी के बाहर आपका माइनस भी आ सकता है, किसी के बाहर आपका प्लस भी है, और मैंने बोला है अगर बाहर माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है जब भी दो वैल्यू साथ में हो, क्योंकि बाहर जो ब्रैकेट होती है वो अंदर की सभी संख्याओं का जो मान है उसको पलट देती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे इसकी मैं बात करूं तो √12 और माइनस आपका √6 आ गया। अब माइनस है, इसके बाहर माइनस, अब पलट देगा, -√18 और प्लस आपका √6 हो जाएगा। इसके बाहर प्लस है, ऐसा ही रहेगा, प्लस √18 और माइनस हो जाएगा रूट आपका 12, ठीक है। 18 18 6 6 12 12, कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन, ये जितने भी बड़े होते हैं ना, इनका जो आंसर आता है 99% आपका 0 आता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक आधी बार आप आंख बंद करके इसको 0 भी लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो। हाँ, अगर टाइम है तो फिर आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो भाई आप पूछा जरूर करो, ठीक है। फिर भी हमारी तरफ से जो कोशिश ये रहती है कि आपको किसी तरीके का डाउट ना रहे। फिर भी अगर लगता है कि आपको कुछ डाउट रह गया तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो, आपके डाउट को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको कराया है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर। और सर्दी आ गई है भाई, अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है, टेक केयर।